ओम परमात्मने नमः। भगवान श्री राम की कथा को सुनने वाले जिज्ञासु दिल्ली के श्री संजीव शर्मा जी ने एक प्रश्न जिज्ञासा के रूप में रखा कि राम की विविधताओं को देखकर जिज्ञासाएं निरंतर उद्भूत होती रहती हैं। इसलिए ये भगवान के चरित्र विविधता में जब देखते हैं तो मन में लगातार राम के विविधता के सूक्ष्म स्वरूप तक जाने की इच्छा तो होती है। ऐसी विविध भावनाएं व्यक्त की हैं। वास्तव में भगवान श्री राम हमारे सनातन धर्म, सनातन साहित्य में जो अवतारवाद और भगवत कृपा का जो जीवन में महत्व रहा है, उसमें भगवान श्री हरि के 24 अवतार और उनमें जो भगवान श्री राम का अवतार है, ये ब्रह्म का अवतार माना जाता है और उनके चरित्र के माध्यम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार लीला चरित्र है, लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण के एक श्लोक में उनके स्वरूप के बारे में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो वहीं भगवान श्री राम की चरित्र की श्रेणी में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से उनका आदर्श चरित्र देखने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी और भगवान व्यास जी दोनों के वर्णन में अंतर है। लीला चरित्र में हम देखते आए हैं, आज भी रामायण महाभारत बहुत से धारावाहिक और फिल्में आती हैं। उनमें मनुष्य होता कुछ और है, लेकिन मंच पर अभिनय करता है वो लीला चरित्र है। लेकिन आदर्श चरित्र जो होता है वही करता है। इसलिए भगवान श्री राम के बारे में अलग अलग स्थितियों में उन्हें अलग अलग दृष्टि से और अलग अलग दृष्टिकोण से जाना गया है, माना गया है, समझा गया है और अलग अलग लोगों ने भी अलग अलग समझा है। इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान वाल्मीकि जी ने
भगवान श्री राम का तो चरित्र पहले ही लिख दिया है, क्योंकि रामायण महाकाव्य की रचना ये प्रथम पद्य रचना है संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि जी के द्वारा उद्भूत उस अवस्था से, जिस अवस्था में आत्म तत्व से ज्ञान निकलता है, अयम आत्मा ब्रह्म, यही ब्रह्म है और राम भी ब्रह्म अवतार हैं, इसलिए साम्यता है। एक भ्रूण होता है, उससे एक बच्चे का निर्माण होता है, बच्चा हो या बच्ची, लेकिन उसकी अवस्थाएं धीरे धीरे बदलती हैं। शिशु होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। इस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु और पूर्णता तक उसका अस्तित्व बाहरी रूप से और भीतरी रूप से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल स्वरूप में बदलता रहता है। इसीलिए भगवान श्री राम का लीला चरित्र नहीं है, यह आदर्श चरित्र वर्णन किया गया है। जिस अवस्था में है, उस अवस्था में कैसी नैसर्गिक स्थिति होती है, उस अवस्था का आचरण किया गया है। इसीलिए जन्म के समय पर भगवान ने दर्शन दिया श्री हरि के रूप में भी कौशल्या जी को, और फिर उनकी तदानुसार सोच वरदान से शिशु बन गए। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। उस स्वरूप के बाद भगवान को जब विश्वामित्र जी ने यह जानकर देखा कि भगवान ने संकट हरण, कष्ट हरण के लिए, ऋषियों मुनियों को सुख पहुंचाने के लिए, सनातन सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये अवतार लिया है, तो उस दृष्टिकोण से जब उनको मांगने आते हैं तो ले जाते हैं, तो उसी दृष्टिकोण का चरित्र भगवान श्री राम करते हैं। और वहाँ अहिल्या का तरण तारण आदि आदि बहुत सारी कथाएं हैं। लेकिन सीता स्वयंवर में, परशुराम संवाद में उस अपने अस्तित्व को भी दिखाया। परशुराम भी कहते हैं अंततः कि यदि तुम राम हो तो इस धनुष को चढ़ाओ, तो छुअत चाप आपन चढ़ गए हो। अर्थात जिसमें क्रियाएं शरीर नहीं करती हैं, शरीर तो जिस आत्मा से कार्य कर रहा है, अस्तित्व तो उस आत्मा का है। इसी तरह से अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की शक्तियों का दर्शन देखने को मिलता है। एक ही पावर हाउस से जिस प्रकार से लाइट आती है, लेकिन अलग अलग प्रकार के स्वरूप के संयंत्रों में उसकी शक्ति का दर्शन अलग अलग होता है। इसी प्रकार से वहाँ उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं इस शरीरधारी स्वरूप के आधार पर, आप मुझसे नहीं जानना चाहते हो, आप अदृश्य रूप से जानना चाहते हो कि क्या मेरा अवतार हुआ है। तो उन्होंने वह सांकेतिक रूप में समझा दिया।
कहने का आशय यह है, अलग अलग स्थानों पर जिस स्वरूप की अवस्था में चरित्र वही कहा जाता है, इसलिए राम का चरित्र है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण के नाम को ही आगे चल के श्री रामचरित मानस रखा। और चरित्र के दो आधार हैं, एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है। दृष्टि आंख में है और उस पर एक चश्मा लगा दो लाल रंग का, हरे रंग का, और लाख कोशिश करो कि हरे रंग के लगाने पर हरे न दिखे और लाल रंग का दिखने पर, लाल लगाने पर लाल ना दिखे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो दृष्टि का आवरण बन गई है। लेकिन दृष्टिकोण बदलता है। कोण वह होता है जहां किसी भी स्वरूप को बदला जाए, वो कोण कहलाता है। इसलिए लोगों की दृष्टि और दृष्टिकोण ये भेद कर देते हैं। एक ही वस्तु को एक ही चश्मे से देखी जाए या एक चश्मा कोई ना लगाए, केवल इन्हीं आंखों से देखा जाए, ये भी चश्मा ही है। तो अंतर कोण कौन बनाता है? वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये उसको, उस स्वरूप को जिसको आंख देख रही है, उसकी अवस्था में भाव और विचारों को, कर्म को बदल देती है। इसलिए भगवान श्री राम, न्यूटन की थ्योरी का कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको देखता हूँ। न्यूटन कहते हैं वो भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है साइंस में। भगवान भी वही कहते हैं। श्री राम का सिया राम में सब जिया नहीं, तुलसीदास ने ये भी कह दिया लास्ट में, पहले केवल राम रामानंदी। तो भगवान तुलसीदास जी और भगवान वाल्मीकि जी ने स्वानुभूति करके लिखा है ये महाकाव्य रामायण, क्योंकि वह स्वयं एक अवस्था में डाकू थे। तो शरीर का परिवर्तन होता है और अंतःकरण का भी परिवर्तन होता है। शरीर में हाथ बढ़ते जाते हैं जवानी तक और शक्ति भी बढ़ती जाती है, लेकिन उसके बाद उम्र ढलती है, अपने आप हाथ वही बने रहते हैं, शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे ही मन, बुद्धि प्रारंभ में, बाद में और वृद्धम अवस्था में सब में बदलती है। अंतःकरण का भी परिवर्तन होता है और बाह्य शरीर का भी परिवर्तन होता है। तो भगवान वाल्मीकि जी ने इसीलिए लव कुश को उस शक्ति का, जिस शक्ति से उनको स्वयं सप्तऋषियों ने उस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में, कुंडलनी की अवस्था में पहुंचा दिया। उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा का मतलब है मरा मरा नहीं, उल्टा का मतलब है जाप की जो पद्धति है कि वह पहले बाहर से शुरू होता है। 3 प्रकार का जाप, वाचक, उपांशु, मानसिक। बोलते हैं जोर जोर से राम रामाय नमः, दूसरे में होंठ हिलते हैं राम रामाय नमः, केवल होंठ हिलें, एक में केवल कंठ चले। लेकिन नहीं, प्रक्रिया यहाँ बाहर से शुरू हो रही है। और जब शक्तिपात की प्रक्रिया होती है, संत की कृपा होती है, उद्भूत उस शक्ति का प्रभाव पड़ता है, आरोपित शक्ति के माध्यम से विज्ञान में जिस प्रकार से दिशा परिवर्तित कर दी जाती है, उसी प्रकार से ये जो शक्तिपात ज्ञान है, संत महापुरुष विद्वान लोग उसकी गति बदलते हैं। तब जो जाप बाहर से था वो सप्तऋषियों ने अंदर से शुरू कर दिया, अर्थात जो जाप अंतःकरण में घट के भीतर चलता है, अजपा जाप चले घट भीतर, वहाँ से शुरू करवा दिया। उसी ज्ञान को लवकुश को वाल्मीकि जी कुंडलनी जागरण अर्थात अंतः अवस्था से, कुंडलनी से जिस ज्ञान को अनुभूति ज्ञान किया था और वही ज्ञान दिया है।
तो वाल्मीकि जी ने इसलिए लीला नहीं लिखी है, वो अनुभूति ज्ञान चरित्र का है, भगवान श्री राम का चरित्र है। इसलिए रावण ने भी जब ये कहा था भजन न हो यह तामस देहा, ये भाव था उसका, तो मैं जाए बैर हट कर हूँ और विनुष प्रयास भव सागर तरी हूँ, ऐसा विचार करके जो किया तो राम ने उसी भाव से, उसी विचार से उसको गति प्रदान की है। सीता जी का हरण हुआ है, उसके पहले उन्होंने कहा कि केवल चरित्र करते रहेंगे, और विविध चरित्र हुए हैं। ऋषियों मुनियों ने देखा भगवान की दृष्टि से, भगवान माना, भगवान में, ईश्वर में, आत्मा में, परमात्मा में, परमेश्वर में, ये सब अवस्था भेद है। इसीलिए सुंदरकांड में भी अलग अलग स्थानों पर राम की स्तुति सबने अलग अलग ढंग से की है। तुलसीदास जी कहते हैं रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्प्रहारपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादिदोष रहितं कुरु मानुषं च। इस प्रकार से अलग अलग स्वरूप में राम का चरित्र है, तो उन्होंने लीला की है। अब तब कहा सुनो प्रिया सुचरित्र सुशीला, और मैं कछु करण चहो नर लीला। अब मैं उस मनुष्य की, जो मैंने मानव तन धारण किया है, मैं वास्तव में मैं वह परात्पर स्वरूप हूं। राम ने उस परमात्म स्वरूप को भी दर्शाया, इसलिए कहा गया है वह अद्वैतमय रहता है। शक्ति और स्वरूप ये दोनों भिन्न नहीं हैं। प्रकृति पुरुष, जड़ चैतन, आत्मा परमात्मा, जीव ईश्वर, ये द्वैतमय दृष्टियां हैं। इसलिए मृग के पीछे भगवान जाते हैं। वहां सीता नारी हैं। यह लीला है, क्योंकि पूरा चरित्र जहाँ भगवान की दृष्टि से जिसने देखा, वहाँ भगवान सुतीक्षण ने कभी देखा नहीं था, लेकिन सुतीक्षण ने केवल सुना था, और सुनने मात्र से वह ध्यान में जब बैठ गया तो राम का वही स्वरूप दिखने लगा जिस स्वरूप में राम वनगमन कर रहे थे। ये वो अंतः शक्ति है जिसके माध्यम से ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है और संसार की उस अवस्था को देखा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलबदम ब्रह्म, जहाँ जहाँ जो जो जैसा है वैसा वैसा दिखता है। उस अवस्था में सुतीक्षण जैसे संत ने देख लिया, तो उन महर्षियों को, उन ऋषियों को भगवान ने उसी प्रकार का आचरण किया है, चरित्र किया है। और अब यहाँ चरित्र नर का करने जा रहे हैं, इसलिए नर हैं नहीं, नारायण हैं। इसलिए वास्तव में नारायण हैं, वास्तव में ब्रह्म हैं। इसलिए नर के लिए उनकी लीला कही जाएगी, इसलिए नर लीला कहा है तुलसीदास जी ने। और नर लीला मनुष्य जिस प्रकार से कहता है, स्त्री की बात मानना चाहिए, स्त्री को महत्व देना चाहिए, आदि आदि प्रसंगों के माध्यम से बहुत बड़ी लंबी कथाएं है। आगे चल के कैसे भाई के लिए कैसे संधि करना चाहिए, राजनीति, धर्म नीति, कर्म नीति आदि आदि जो है का वर्णन किया गया है। और इसलिए भगवान राम ने विलाप कलाप भी किया है, सीता के लिए भी किया है, पत्नी के लिए, भाई के लिए भी किया है। कहने का आशय ये है
कि राम ईश्वर हैं, तब ऐश्वर्यवान ईश्वरहा, जब ऐश्वर्यवान की अवस्था में आते हैं तब वह ईश्वर हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में। इसीलिए श्री रामचरित्र हम और आपके लिए, क्योंकि मनुष्य को जीवन में चरित्र करना है, आचरण संहिता का पालन करना है। उसका पालन करना है। उसको सीखने के लिए अगर कोई अवतार है तो भगवान श्री राम का, अगर कोई चरित्र है तो भगवान राम का। एक राजा को क्या चरित्र करना चाहिए, एक भाई के लिए क्या करना चाहिए, पिता के लिए क्या करना चाहिए, धर्म के लिए क्या करना चाहिए, ये आचरण संहिता है। इसलिए भगवान श्री राम के चरित्र में विविधताएं देखने को मिलती हैं। ऐसे प्रभु राम को बारंबार प्रणाम है और उनका नाम स्मरण करना, उनका ध्यान करना निश्चित रूप से मानव जीवन के अलग अलग स्तंभों के लिए, अलग अलग अवस्थाओं के लिए अलग अलग प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और मनुष्य के भीतर रमने वाली शक्ति वह भी राम हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम रामे, वह भी राम हैं। दशरथ के बेटा पुत्र कौशल्यानंदन राम हैं, तब वह ब्रह्म हैं। आदि आदि अवस्थाओं में राम का चरित्र वंदनीय है, पूजनीय है, साधुवाद।